अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं गिर जाती हूँ अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहूँगी जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फैमिली का नाम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं क्यों हर बार फैमिली के ऊपर इतना जाती हूँ? क्योंकि फैमिली ही है जो साथ आएगी, जो साथ रहेगी, जो तुम्हारी तकलीफ़ में खड़े रह के कहेंगे कोई हो या ना हो, हम हैं। सो आज ये मेरे हाथ में काजल है, इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक उठाने जा रही हूँ। काजल इतनू सा है, टॉपिक बहुत बड़ा है। चलिए स्टार्ट करते। करने से पहले बता दूँ कि आज आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आज आप सब लोग बहुत सी चीज़ों पे गौर करोगे। आपने जो जो गलतियाँ की है वो तो तुम देखोगे ही, लेकिन इस काजल के बाद तुम लोग समझ जाओगे। तो सबसे पहले ये काजल के लिए हम इस वीडियो को लाइक करेंगे। यस टैप। तो यस चलो काजल स्टार्ट हो जाओ सॉरी। तो यस, बहुत से लोग दुनिया में हैं और हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और इंटरेक्शंस होता है। जैसे कि मेरा मिलना किसी अननोन इंसान या फिर किसी नोन इंसान, मोहल्ले में किसी से हो गया या फिर आप जिसको जानते हो उससे आपका मिलना हो गया। चलो हाँ, तो बातों बातों में आप एक थर्ड पर्सन का नाम लेते हो। सुनना, हाँ बहुत मज़ा आएगी। ये कहानी मेरे रिलेटेड है, सुनना। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, होता है, सबके साथ ऐसा होता है, आप भी ऐसा करते हो। तो हम एक इंसान को मिलते हैं, वो इंसान बातों बातों में तीसरे इंसान की बात करता है और जाने अनजाने में हम किसी थर्ड पर्सन के लिए अपने मुंह से कितना गलत बोलते हैं। जैसे कि मैं समझ लूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। अपन मोस्ट ऑफ किसी भी लड़की के ऊपर टॉपिक जब उठाते हैं लड़कों के लिए, कि बॉयज़ हमेशा किसी भी लड़कियों के लिए ही टॉपिक उठाते कि भाई ये लड़की तो वैसी है, भाई ये लड़की तो इसके साथ वो, भाई ये लड़की तो इसके साथ। मोस्ट ऑफ लड़के यही बात करते हैं। तो मैं ऐसा ही होता है। और उसके अंदर क्या होता है, एक सही लड़की या एक अच्छी लड़की भी है ना, तो उसका गलत पॉइंट उठाएंगे, है ना। मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ हुआ है। अगर मैंने कुछ नहीं भी किया है, तो मैंने कुछ गलत नहीं भी किया हो या मैं वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो भी लोग पॉइंट उठाते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाऊँ। आपको ऐसा गोल गोल घुमाना नहीं है, आपको अच्छी जगह पे लेके जाना है। सुनो मेरी बात सुनो, मज़ा आने वाली है अब यहाँ पे। तो अभी आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर दो, भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और अगर वो इंसान वैसा नहीं है, वो इंसान ने वो काम नहीं किया है, वो इंसान गलत नहीं है, वो इंसान के ऊपर ये काजल का धब्बा तक नहीं है, तो आपने जो अपने मुंह से अल्फाज बोले हैं उस इंसान के बारे में कि ये गलत इंसान है, इसने ऐसा किया है, तो आप कितने बड़े गुनहगार हो। इसकी मैं हदीस अगर मैंने सुना दी तो यू विल भी, मतलब आप नहीं बोलोगे किसी भी लड़की के बारे में, और लड़कियां भी किसी लड़कों के बारे में नहीं बोलेगी। जब आपको एक ये हदीस सुनने मिल जाए कि नहीं भाई, मैं सुनाऊंगी, मैं मतलब पेपर के साथ काम करूंगी, यहाँ पे हदीस आपको दिखेगी एंड आई विल बी स्पीक। अभी नहीं बोलना है। अभी सबको ऐसा लगेगा फरीन आप तो मतलब ऐसे करती हो। मैं हदीस लेके आऊँगी प्रूफ के साथ। तो ये चीज़ है। तो हम तो किसी भी इंसान को बोल लेते हैं, और अगर वो इंसान अल्लाह की नज़रों में एकदम साफ़ है, तो आप नहीं जानते आप कितने बड़े गुनहगार हो। मैं और एक बात बता दूं, किसी की भी लड़की, किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन पे उंगली उठाने से पहले ज़रूर देखना कि हमारे घर में जो औलाद है उनके ऊपर उठेगी, मज़ा आएगा। माई फादर ऑलवेज स्पीक अबाउट दिस थिंग्स। मेरा अब्बा हमेशा इसके बारे में बोलते, अगर कोई लड़का मतलब किसी की लड़की के बारे में बात कर रहा होता है, माँ फादर से इसकी मत करो भाई, आपकी भी बहन बेटियों की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें मत किया करो। अपनी ज़ुबान को बंद रखो। किसी की थर्ड पर्सन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, आपको नहीं मालूम है, अल्लाह सुब्हान तआला से कि अगर वो इंसान सही है और तुम उसके बारे में गलत बोल रहे हो,
मैं आपके सारे जो अच्छे काम है ना वो भी चले जाएंगे उसके जेब में। और अगर आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो और वो सही भी है तो फिर डेफिनेटली मतलब आप तो गए। मेरे को और बता दो, मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ होता है, मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ होता है। ये क्या होता है, यू नो, राइट नाउ आई एम मतलब फॉलोइंग माई दीन वेरी, मतलब बहुत अच्छे से मैं अपना दीन फॉलो कर रही हूँ। तो भी मतलब लोगों को प्रॉब्लम है मेरे से, मोस्ट ऑफ मेरे मोहल्ले वालों को, मोस्ट ऑफ मोहल्ले वालों को प्रॉब्लम है। इनके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और मैं जैसी आपके सामने हूँ मैं यहाँ भी वैसी ही हूँ, फिर भी लोगों को ऐसा है कि भाई ये तो कैसी है, ये तो बहुत ख़राब है। तो डजेंट मैटर यार। एक बात बताऊं कि आपको अल्लाह की नज़रों में सही बनना है, आपको अल्लाह सुब्हान तआला की नज़रों में सही रहना है। ये दुनिया क्या है, ये तो आपको गलत ही कहेगी। एंड मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, गलतियां सबसे होती है। मैं आपको ये काजल का एक यहाँ पे धब्बा आपको दिखा, ठीक है? अभी वेट, ये काजल का आपको धब्बा दिख रहा है, दिखा ना? चलिए, अभी हम ऐसी ही हमारी गलतियाँ होती है, काले धब्बों की तरह हमारी गलतियाँ होती है। और ये काले धब्बों की तरह जो हमारी गलतियाँ होती है ना, उसको हम, ये काजल को हम लोग भुसा रहे पर नहीं भुस रहा है। तो हमारी भी गलतियाँ ऐसी होती है जिसको हम मिटाना चाहते हैं, नहीं मिट रही होती है। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि मेरी गलती हुई है यार, मैं क्या करूँ, मैं किसको बोलूँ। तो ये देखो भूस गई ना। वैसे ही जब आपकी गलतियाँ होती है और आप उस गलतियों पे एकदम शर्मिंदा हो अंदर से, तो आप माफ़ी मांग सकते हो अल्लाह के आगे। आपको लोगों से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ये काला धब्बा जो मिट गया है, वैसे ही हमारी गलतियाँ भी मिट जाती है जब अपन अल्लाह के आगे झुक के माफ़ी मांगते हैं। द वे वी आर, हम लोग दिल से एकदम एक्सेप्ट करते हैं हमारी भूल। और भूल होती है ना तो अल्लाह के आगे झुक जाओ। और बहुत से लोगों को ऐसा होता है यार अभी तक तो इतनी सब गलतियाँ हुई, अब अल्लाह के आगे जाके क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब तो गलतियाँ हुई है ना, अब तो होने दो, कोई बात नहीं, हो देखा जाएगा, कल मैं कब्र में अपना हिसाब दे दूँगा। तो एक बात बता दूँ कि कल कब्र में हिसाब देना ही है, तो क्यों ना अच्छा हिसाब हो। क्यों ऐसा हिसाब हो कि भाई तूने इसके बारे में चुगली की थी, तूने ये काम किया था, तूने ज़िना किया था, तूने ज़िना करके उस औरत को छोड़ दिया, तूने उसको वादे शादे किए, फिर वो लड़की को छोड़ दिया, तूने उस लड़की को झूठे वादे किए, तूने ये सब ऐसा क्यों करना है। क्यों ना अच्छा काम करके, अगर ऐसा हुआ भी तो क्यों ना माफ़ी मांग ली जाए उस इंसान से कि भाई माफ़ कर दे। बहुत बार मोस्ट ऑफ चीज़ें यही होती है कि द वे वी आर डूइंग, हम एक इंसान के साथ इतना गलत कर लेते कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सजदों में रोके बस यही करते, अल्लाह इसने मेरे साथ गलत किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की लाठी में आवाज़ नहीं है, शोर नहीं है, लेकिन ज़ोर बहुत है, ठीक है? तो काजल का जैसे टीका होता है ना, भूल होती है और अपन उसको मैंने भुजा दिया, वैसे ही अल्लाह के आगे झुकोगे तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो अपन अपने ने पूरी डिस्कस की है कि किसी थर्ड पर्सन की बात तब तक मत करो जब तक आपको पक्का यकीन ना हो, और पक्का यकीन हो फिर भी मत करो। चुगली तो बिल्कुल मत करो। तुम्हारे वो जो है ना सारे अच्छे काम जो बहुत अच्छे कीमती है, जो तुमने सजदे किए हैं, वो सब धोआ जाएंगे। तुम उसके गुनाह माफ़ कर रहे हो, है ना, उसके गुनाह अपने सिर ले रहे हो। इस बात का ख्याल रखें। और जो लोग मेरे बारे में बुरा कहते हैं, वेलकम है, मेरे गुनाह आप धो रहे हो। और जो मेरे बारे में बहुत अच्छे हैं उनको जज़ाकल्लाह, एंड जो मेरे बारे में बहुत बुरे हैं मेरे को उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आई एम फाइन, एंड मेरे को अल्लाह के आगे अच्छे बनना है। मेरे को ये मोहल्ले वालों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। काजल के टीके की तरह आप अपनी गलतियों को भुसाना चाहते हो, सजदे कर लो, सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। मैं नहीं, अल्लाह कहते हैं। और अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह आपके बहुत करीब है, पता है, इतने करीब। अब मैंने फील किया है, मैंने तो फील किया है कि है। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम में मैंने अल्लाह को हाजिर रख के सारी प्रॉब्लम को देखा है और उसको जाते भी देखा है। तो ट्रस्ट ऑन अल्लाह। फिर देखो होता क्या है। फिर मिलेंगे ऐसे ही काजल वाले टॉपिक के साथ। बाय बाय।